हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, ज़रूर लिखें आई एम अबंडेंट। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। अभी सुबह से क्या चल रहा है आज उनके दिल दिमाग में आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड। कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके। प्रेगनेंसी, ओके। ट्रू लव, सेपरेशन। बॉटम द डेक में है कार्मिक पार्टनर, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, कॉन्फ्लिक्ट्स कार्ड क्यों है यहाँ पर। मुझे प्रेशर फील हो रहा है माइंड में ना, ऐसे जैसे कि बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें अच्छी चल नहीं रही हैं। चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं और उसमें एक इंसान को हमेशा ये नहीं लगता कि सारा आप ठीक हो या सारा आप गलत हो। एक इंसान को ये नहीं लगता कि सारा मैं ही गलत हूँ, है ना। तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ों को तो फेस ही नहीं करना चाहते। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये दिमाग की बात कर रही थी मैं। ये देखो बहुत ज़्यादा, है ना, चीज़ों के लिए बहुत क्यूरियोसिटी है। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये हो सकता था, वो हो सकता था, ये क्यों नहीं किया गया, वो क्यों नहीं किया गया, ये लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या कहेंगे। बहुत कुछ, बहुत कुछ। ओके। द पेज इज लाइक कि कोई तो मैसेज, कोई तो इंफॉर्मेशन किसी तरीके की कोई हो सकता है, मतलब कोई न्यूज़ इन तक पहुंची है, दैट इज कि इनको बहुत परेशान कर रही है। वो चीज़ क्या है, यूनिवर्स क्या क्या पहुंचा है इन तक जो कि इनको अभी बहुत परेशान कर रहा है। द एस ऑफ वांड्स, यस। ये किसी ने इनको ये बताया है कि या तो आप मूव ऑन हो गए हो या लाइफ में आप चिल कर रहे हो, आप चिलैक्स एनर्जी में हो। आपका कोई, आप किसी भी तरीके से जो है ना इस इंसान के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। आपने इस इंसान को बिल्कुल, ठीक है, अपनी लाइफ से निकाल दिया है। और अगर आप किसी और के साथ लाइफ में, जैसे होता है ना कि आपने कोई फोटोग्राफ डाल दी या आपने सच में अपने आप को किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया है, या आप ओपन है अब रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि हो सकता है किसी ने, स्पेशली सोशल मीडिया से किसी ने आपको अप्रोच किया और उसको, उस इंसान को लगा कि हाँ आप बात कर रहे हैं या आप ओपन है रिलेशनशिप के लिए, तो वो बात यहाँ तक पहुंच गई है और इस इंसान को तूफान तूफान मच गया इस इंसान के अंदर। एस ऑफ वॉन्ड से आपका कॉन्फिडेंस भी अगर वापस आ गया है और आप खुद पर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, तो यस वो भी चीज़ इस इंसान को परेशान कर रही है। क्योंकि जहाँ तक द नाइन ऑफ कप्स, यस यस इट्स अ यस। नाइन ऑफ कप्स क्या कि आप सेल्फिश हो गए हो, आपने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया, आप अपने टेक केयर कर रहे हो, जो कि इस इंसान को लग रहा है कि भाई ये इंसान तो सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, इस इंसान को तो शायद अब मेरी नीड नहीं है, इस इंसान की तो एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है। ये मोर कॉन्फिडेंस फील कर रहा है खुद के ऊपर। इसको शायद मेरा अब कोई, मेरे से अब कोई लेना देना है नहीं। इसको मेरे को लग नहीं रहा कि इस इंसान को मेरी पड़ी भी है, तो वो चीज़ इस इंसान को भी परेशान कर रही है। ठीक है। मुझे दूसरी साइड अगर इस कार्ड की देखूं, तो कुछ लोगों ने हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट किया है एंड बहुत अट्रैक्शन इस इंसान को आपकी तरफ फील हो रही है। वो पैशन बहुत फील हो रहा है, जो कि देखो, अट्रैक्शन पैशन फील करना, इट्स अ सरफेस एनर्जी। ये बहुत फीलिंग्स की एनर्जी नहीं है, बहुत डीप फीलिंग की एनर्जी नहीं है। तो वो सरफेस फीलिंग को लेकर कंफ्लिक्टेड है कि सरफेस मुझे बहुत ज़्यादा फील करवा रहा है कि हाँ मैं इस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड हूँ, मुझे बात करनी चाहिए, मुझे इससे मिलना चाहिए, मुझे इसके क्लोज जाना चाहिए। बट क्योंकि जो हुआ है वो इतना इजी नहीं है कि आप उसको अपने पास आने दोगे या आप कनेक्ट करने दोगे अपने आप से बातचीत करने दोगे, तो वो चीज़ आप उसको एंटरटेन करोगे, तो वो चीज़ उस इंसान को
अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी है। आपके पर्सन पेशेंस रख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, या तो पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से उनको वो सब पेशेंस रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये आता है कि हाँ भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी हैं उसके पास, ठीक है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स पेशेंस रख रहे हैं क्योंकि बहुत पैशनेट हैं, इनके अंदर डर है इस चीज़ का कि ये कुछ गलत ना कर दें या कुछ गलत हो ना जाए आप लोगों के बीच में, ठीक है। दूसरा, यहाँ आप जितना पेशेंस में, क्योंकि प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट प्रेगनेंसी की ही न्यूज़ है ये यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी जो है एक बहुत पेशेंस वाला टाइम पीरियड होता है ना। तो आपके पर्सन के अंदर वो अग्नि, वो पैशन, वो आपके लिए अट्रैक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं वो पुल फील करते हैं आपकी तरफ। बट आपके पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक चीज़ नहीं, दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, बट वो अपने अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हैं। देखो यहाँ पे भी कैंडल है, यहाँ पर भी कैंडल है, विच मीन्स कि आप ये बोल सकते हो कि जैसे होता है ना कि बिल्कुल हम अपने आप में खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, बट फिर एकदम से कोई है ना, कोई न्यूज़ आ जाए या एकदम से कोई आइडिया आ जाए, एकदम से कुछ पता चल जाए, तो फिर से वो याद आ जाना इंसान, वो फिर से एक होप हमारे अंदर आ जाना, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर कि आपके पर्सन ने बहुत पेशेंस रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा अपने आप को पेशेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या तो रखा हुआ था या अपने आप को पेशेंस की एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर फिर से कुछ ऐसा हुआ, जैसे मैंने कहा कोई न्यूज़ पहुंची, या इन्होंने आपको सोशल मीडिया पर देख लिया, या आपने अनब्लॉक कर दिया, कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर इनको फिर से होप जाग गई है कि हाँ वी कैन वर्क ऑन इट, ठीक है, थिंग्स कैन बी बेटर, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर है। और विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, एंड कहीं ना कहीं आपने उसके पास्ट को ना माफ़ कर दिया है, इसने आपने उसको अनब्लॉक किया है। इट्स अ यस, इट्स अ यस, आपने उसको माफ़ कर दिया है, या आपने उस इंसान को जो है ना अनब्लॉक कर दिया, तो कहीं न कहीं अब एक होप लग रही है कि चलो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है यहाँ पर कि वो अंदर ही अंदर वो तभी कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है कि यार अब अनब्लॉक कर दिया है, अब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अब क्या होगा नेक्स्ट, है ना? ये यहाँ बहुत नज़र आ रहा है। एंड सन इज़ लियो एनर्जी, ठीक है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि जैसे मैंने यहाँ भी बोला था कि आपने अगर पेशेंस रखना सीख लिया, अगर आपने सेल्फ सफिशिएंट होना सीख लिया है, और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनकर रह रहे हैं, तो भाई इस इंसान को वो लग रहा है कि हाँ आप बदल गए हैं, आप पॉजिटिव हो गए हैं, आप चेंज हो गए हैं। आप मुझे बहुत मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस आ गया है। पहले वाला वो जो एक पुल फील करते थे ना आप इस इंसान की तरफ, वो नहीं है। अब अथॉरिटी में आ पा रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी है, बहुत हद तक अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हो, और वो चीज़ इस इंसान को दिक्कत दे रही है। इस इंसान को यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन है जहाँ पर दे फील दैट अट्रैक्शन, दैट पैशन, है ना, वो रोमांस वो आपके लिए फील करते हैं। बट कोई कार्मिक है इनकी लाइफ में, या कोई पर्सन है जहाँ पर उस इंसान को थोड़ा ये रहता है कि वो करे तो करे क्या, ओके, वो आपके लिए क्या ही कर सकते हैं या क्या ही कर पाएंगे, तो वो एक डर लगा रहता है। जबकि नेक्स्ट कार्ड ट्रू लव का आ रहा है, जबकि उस देखो दोनों कार्ड्स के बिल्कुल बीच में ट्रू लव आया है। यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ एक कार्ड आया बीच में ट्रू लव का, जो कि बताता है कि जबकि वो फील करते हैं आपके लिए, अच्छा फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। बट उनको उनको थोड़ा सा है, ये चीज़ है कि वो क्या आपके लिए प्रोवाइड कर पाएंगे, या क्या आपको जो है ना लाइफ में आगे, मतलब आपको कमिट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या आपको वो प्यार दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ट्रू लव से मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है कि अगर आपने पेशेंस रखना स्टार्ट कर दिया है, तो इस इंसान को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपके साथ बिताया हुआ समय, ये सब चीज़ें अभी याद आ रही हैं, समझ आ रही हैं, ठीक है। ट्रू लव क्यों है यहाँ पे? द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, चीज़ें समझ आना, अवेयरनेस में आना। स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, माइंड की ऊर्जा है, थर्ड आई चक्रा की ऊर्जा है, कहीं ना कहीं चीज़ों की क्लैरिटी की ऊर्जा है, सही विजन की ऊर्जा है, ठीक है। तो चीज़ें अभी उसको क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं कि यार ये इंसान जो था ना, इसके साथ मेरी ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी थी। या अगर उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, मानो उसकी लाइफ में अभी कोई भी नहीं है, ठीक है, तो उसको अभी आपके बारे में बहुत
क्यूरियोसिटी चल रही है कि हाँ, मेरे को तो इसके लिए फ़ील हो रहा है, मुझे तो इसके लिए जो है पैशनेट फ़ील हो रहा है, मैं इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान चल रहा हूँ, मुझे इस इंसान को लेकर कहीं न कहीं बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फ़ील हो रही है। ये क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे उस इंसान से प्यार है, ठीक है? तो ये यहाँ पर एनर्जी है। द एस ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान ने या तो देखो कुछ आंसर्स इसको यूनिवर्स से डाउनलोड हुए हैं, या इस इंसान ने कहीं न कहीं बहुत सारी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखी हैं, या किसी हीलर से काउंसल किया है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने, कहते हैं ना, जैसे किसी से बात करी है जहाँ इसको पता लगा है कि इसको आपकी तरफ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, दे फील दैट ट्रू लव फॉर यू, ठीक है। एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये अपना शेडो साइड क्लियर हुआ है, ओके। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ को, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इनको लगता था बस मुझसे लोग प्यार कर सकते हैं, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता या कर सकती, ये सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता या हो सकती, ये बड़ा इनको था। पर ये एक शेडो साइड होती है, ये बहुत, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसा था यहाँ पर, जहाँ पर अभी इनको वो शेडो साइड क्लियर हुई है कि नहीं, मुझे सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, या मुझे सिर्फ, है ना, सरफेस लेवल पर एक पैशन फील नहीं होता है, मुझे कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर क्यूरियोसिटी भी बहुत रहती है, मुझे इस इंसान को लेकर कहीं ना कहीं बहुत हद तक इंटेंस एनर्जी फील होती है, ठीक है। आपकी आपकी रीडिंग में जितनी बार मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ ना, आपकी रीडिंग में लियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, लियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। लियो एनर्जी जो है वो रोमांस को रिप्रेजेंट करती है, तो पर्सन बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जैसे दे वांट टू बी अ फादर और अ मदर, या फिर मतलब आप दोनों के आगे बच्चे हों, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। या वो आपको, देखो ये बहुत ही एक्सेस में चला जाएगा मैसेज, बट वो आपको एज अ मदर देखना चाहते हैं अपने बच्चों की। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो फ्यूचर का कितना कितना वो देखो कैसे सोच रही है वो, बहुत दूर तक का। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी यही होता है कि प्लानिंग कुछ चल रही है दिमाग में, कुछ दूर तक का सोच रहा है कोई इंसान। ओह माय गॉड। सो यस, वो तो बहुत दूर तक का सोच जाते हैं आपके लिए। सी द पेज ऑफ पेंटिकल, बच्चे की एनर्जी भी आई है यहाँ पर, और पेंटिकल आया है, प्रॉमिसिंग एनर्जी आई है, हंसी मजाक नहीं है। तो मुझे ना ये अभी मैसेज देते देते एकदम से लगा कि ऐसा कुछ है यहाँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर अ मदर और अ फादर, जहाँ पर बच्चे आपके पास हैं और सेपरेशन चल रहा है, तो दे वांट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बैक, कि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस चाहिए, ठीक है। वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तैयार हैं, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ओके। वापस से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अपना जो भी उनका एफर्ट्स होगा वो करना चाहते हैं, ओके। ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से योर ब्यूटी, योर ऑरा, दैट वीनस साइड, दैट, है ना, कि मतलब आप चाहो तो लाइफ में आप क्या नहीं अचीव कर सकते। आप मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आपके सामने जितना मर्जी कॉन्फिडेंट बन के रहते हो, बट वो आपके सामने ही बनते हैं, इतना कॉन्फिडेंट वो है नहीं, वो इतना आपको बहुत ज़्यादा वो अपने से आगे मानते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड से ये लगता है कि जैसे उनके अंदर जितना कॉन्फिडेंस है ना, उससे 100 गुना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। मतलब उनको ये लगता है कि अगर आप चाहो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, यू कैन अचीव एनीथिंग। जैसे उसको ये भी लगता है कि आप कैसे कर लेते हो ये सब कुछ, ठीक है। और ऐसा कैसे हो गया कि उस इंसान को आपसे वो प्यार हो गया, जो शायद दुनिया में उसने बिल्कुल ऐसे किसी से नहीं किया वो प्यार, किसी से वो अटैचमेंट नहीं रखी जो आपसे हुई है वो अटैचमेंट उसको, ठीक है। ये एनर्जी है। सेपरेशन कार्ड को यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। सेपरेशन कार्ड यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो उनसे सेपरेशन, आप अपना टाइम लेना चाह रहे हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ चल रहा है जो कि पुराना है, जो कि अभी आपने अपने दिमाग से नहीं निकाला है। हो सकता है उसको ये सब कुछ आपके लिए भी लगता हो कि आप अभी भी कन्फ्लिक्ट्स में हो, अभी भी आप पुरानी बातों को याद रखते हो, अभी भी आप जब भी आपसे बात की जाती है, जब भी आपके साथ कांटेक्ट में आने की कोशिश होती है, जब भी आपसे, चाहे वो बात करें, चाहे उनके फ्रेंड्स करें बात, चाहे कोई भी उनके आसपास का कोई आपसे बात करे, तो आप पुरानी बातों पर ही स्टिक हो अभी भी, और आप अपना टाइम चाहते हो। और इस चीज़ के लिए वो चाहते हैं कि ठीक है आप अपना टाइम लो, ठीक है। उन्हें ये है कि आप अपना टाइम लें, पूरा टाइम लें आप अपना। द 4 ऑफ पेंटिकल, ये ऐसा आप अपनी एनर्जी सेव करें,
ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन को है ये चीज़ कि उनका और आपका कुछ भी चीज़ें ठीक चल नहीं रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उनके अंदर भी जो ये सारी है ना चीज़ें कि हाँ भाई मेरी ये शेडो साइड है या मुझसे ये गलती हुई है, उसको वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि देखो जो कंट्रोलिंग होगा उसको उसकी ईगो या उसके नेचर को ना अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करना ईज़ी नहीं होता है। तो उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, मैंने किया ये, हाँ, मुझसे हुई ये गलती, है ना? तो वो एक्सेप्ट करने के लिए आपके पर्सन ने आपसे या तो टाइम ले रखा है या कहीं न कहीं वो टाइम लेने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि वो इतनी मतलब जल्दबाज़ी में, ये जल्दबाज़ी के कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में वो आपके साथ का जो एक बहुत ट्रू कनेक्शन है ना, वो खो ना दें। इसलिए हो सकता है थोड़ा स्पेस लेना चाह रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल चाह रहे हैं अपनी लाइफ़ में। ये भी है, देखो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ना मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे जैसे 2 ऑफ पेंटिकल का एक एनर्जी दिखाया गया है, ये दोनों हाथों में उसके समान है। मतलब कि हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की एंट्री हो गई है, या बॉसेस से कुछ ना कुछ पंगे चलते रहते हैं, या काम का प्रेशर है, या फैमिली की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर है, या थर्ड पर्सन है लाइफ में जो बहुत कार्मिक है, जिसके साथ इनका कुछ ढंग का नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर ये इंसान अभी अपनी एनर्जी सेव करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? अपनी एनर्जी सेव करना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ रहा है तो वो नहीं खोना चाहते हैं आपको। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से एक तो रिसीविंग मोड पर नज़र आ रहे हैं कि दे आर एक्सेप्टिंग कि हाँ, वो आपको चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं एंड दे आर टू अटैच्ड टू यू, ठीक है? कुछ लोगों के लिए सेपरेशन कार्ड में ये भी है यहाँ पर कि अगर आप चाह रहे हो कि ये इंसान जो है अपनी आदतों से सेपरेट हो जाए, अपने नेचर को चेंज करे, अपने कंट्रोल एनर्जी को चेंज करे, तो ये उस पर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये ईज़ी नहीं है उनके लिए। ये भी यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है? कार्मिक पार्टनर को यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करे, कार्मिक पार्टनर क्यों है यहाँ पर? द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन का दिमाग सारा टाइम चलता है क्या कार्मिक है, क्या सोलमेट है, क्या ट्विन फ्लेम है, क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सारा टाइम। यस, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं सोशल मीडिया से, या बहुत हद तक ये कुछ रिचुअल रेमेडी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये करें ताकि आप दोनों के बीच में वापस से यूनियन हो, क्योंकि देखो यहाँ पर हाथ छूट रहे हैं, बट यहाँ पर हाथ नहीं छूट रहे हैं, ठीक है? तो कैसे वापस लाया जाए आपको, या कैसे वापस आपके साथ वो ट्रस्ट बिल्ड किया जाए, या किस तरीके से जो है ना आपको अपनी लाइफ में बाय हुक और बाय क्रुक रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर ना वांट्स की एनर्जी जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी तरीके के आइडियाज़ की भी एनर्जी की क्या आइडिया लगाया जाए, ठीक है? फिर से देखो यहाँ कैंडल है, कैंडल की एनर्जी फिर से ये शो कर रही है कि उनको ये लग रहा है जैसे अभी यहाँ बात आई थी कि मान लो आपका कोई मैसेज गया या आपने अनब्लॉक किया, तो उनको एक होप नजर आई कि वापस यूनियन हो सकता है। तो यहाँ पर एक रिलैक्स की एनर्जी है उस इंसान की कि चलो ठीक है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बट कुछ लोगों के लिए वो होप यहाँ पर भी दिखाई गई है कि येस, वो होप उसको दिख रही है कि आपके साथ जो भी सिनारियो है उसमें थोड़ी बहुत होप आ रही है कि हाँ, पुराना आप शायद भूल रहे हो, पुरानी चीज़ें शायद आप भूलने की कोशिश कर रहे हो, या आपने भूली हैं, आप रिसेप्टिव मोड पर हैं, आप कनेक्टिविटी के मोड पर आए हैं, ठीक है? और यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आप रिसेप्टिव मोड पर आएँ, पुरानी बातों को छोड़ें, आप बहुत अटैचमेंट में हैं पुरानी बातों को लेकर, या थर्ड पर्सन को लेकर, या अभी तक आपने थर्ड पर्सन के लिए इनको माफ़ नहीं किया है, या कुछ लोगों के लिए इस इंसान की गलतियों के लिए इसको माफ़ नहीं किया है, आप चीज़ों को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप उसको माफ़ करें, ठीक है? ये भी एनर्जी यहाँ पर है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और इनकी लाइफ में अगर कोई पर्सन है, स्पेशली अगर ये मैरिड हैं, कोई इंसान के साथ कार्मिक रिलेशनशिप है इनका, तो वहाँ पर इस इंसान का थोड़ा केमिस्ट्री वाला ब्रेकअप चल रहा है। केमिस्ट्री वाला ब्रेकअप इन द सेंस कि मतलब लाइफ में वो फन या इंजॉयमेंट या सामने वाले इंसान से वो अटैचमेंट कह लो, या वो एक केमिस्ट्री कह लो, नहीं दिख रही है इस इंसान की, जहाँ पर इस इंसान को आप के लिए बहुत वो कॉन्फ्लिक्ट सी फील होती है कि आपसे भी उसकी नहीं बन पा रही है, अभी आप भी उस इंसान को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, जबकि वो इंसान मुझे फिजिकली भी बहुत एनर्जी फील हो रही है। द 10 ऑफ कप्स, फिजिकली इमोशनली बहुत को डिपेंडेंसी फील हो रही है आपके लिए, ठीक है? इस इंसान को ये एनर्जी यहाँ पर है, जबकि उसको कहीं से वो स्पेशली फिजिकल लेवल पर मुझे नहीं लग रहा कि उसको कहीं पर भी, चाहे उसकी लाइफ में कोई है नहीं है, उसको वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। ओके, चलो अभी देखते हैं यहाँ पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, फिर हम मैसेज लेंगे कि आपको कैसा व्यू करते हैं, ठीक है? आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर।
तो उसको लग रहा है कि गड़बड़ कर दी उसने, क्योंकि आप अगर आगे बढ़ गए हो तो भाई इसके लिए तो मुश्किल हो गया चीज़ें संभालना, उसके लिए तो आपने बहुत सारे कंपटीशन खड़े कर दिए। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। जैसे कि मैंने बोला कि उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कोई थर्ड पर्सन है जहाँ पर उसको ये लगता है कि वो क्या करेंगे आपके लिए, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो करने के लिए बने हो, लाइफ में चीज़ें अचीव करने के लिए बने हो, ठीक है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे भाई, दिमाग में चल रही हैं चीज़ें। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। आपके पर्सन जो है ना वो जगल वाली एनर्जी में रहे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताई, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था जो उन्होंने आपसे नहीं डिस्कस किया, तो अब उनको लग रहा है कि उनसे गलती हो गई है, उन्हें आपसे डिस्कस करना चाहिए था, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आई रिग्रेट लाइंग टू यू यहाँ क्यों आया है, बस प्लीज़ बताएं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ओके, सो इस इंसान को ना अपना कंट्रोल पसंद है, जहाँ पर उसको लगता है कि अगर आप उससे थोड़ा सा भी सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं या आप उससे नाराज़ हो रहे हैं, तो उसको ये लगता है कि भाई मुझे कोई ना छोड़े, मुझे रिजेक्शन पसंद नहीं है, मुझे कंट्रोल पसंद है। और अगर मतलब कोई मुझे रिजेक्ट कर देता है, इसका मतलब मेरा कंट्रोल छूट गया है ना। तो उसको वो सब कुछ करना था आपके लिए, जहाँ पर अब उसको लग रहा है कि भाई गड़बड़ हुई है, जहाँ पर उसको अभी फील हो रहा है कि वो तो आपसे बहुत अटैचमेंट में है, या उसको ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने भी अपनी एनर्जी सेव करनी स्टार्ट कर दी है, आपने इसको चेज करना बंद कर दिया है। ओके, कुछ चीज़ों को लेकर इन्होंने झूठ भी बोला है आपसे, ताकि इनकी तरफ से सेपरेशन लगे, आपकी तरफ से सेपरेशन ना लगे, ठीक है ना। ये आया है यहाँ मैसेज, 2 मैसेजेस आए हैं। देर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। बहुत सारी बातें इनको आपसे करनी है। आई डोंट नो हाउ हार्ड, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आपको जानने देना उसके लिए भी औखा है, बहुत औखा है, मुश्किल है। मैंने कहा ना बाय हुक और बाय क्रुक उसको अपनी लाइफ में रखना है आपको। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक हाउ डू दे फील, डू दे व्यू यू। कैसा देखते हैं वो आपको किस तरीके से व्यू करते हैं आपको, आपके पर्सन ऑन योर माइंड, हाउ डू दे व्यू यू। द हर्मिट, मैंने बोला था ना बहुत समझदार हो आप, बहुत समझदार हो आप, और बहुत हद। द चैरियट, देखो दोनों मेजर और काना कार्ड, आप एक घर हो उनके लिए, एक कंफर्ट एनर्जी जो होती है ना, कि किसी से मिलें, बात करें, कम्युनिकेट करें, तो किसी से अच्छी सलाह मिले या किसी के साथ रहकर कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रोथ मिले, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी आपको व्यू करते हैं। बहुत छोटी एज हो सकती है बट बहुत समझदार हो सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत परफेक्शनिस्ट हो सकते हो, मतलब एक परफेक्शन आपके अंदर है। मतलब तभी तो मैंने कहा ना कि उनको जादू सा लगता है कि यार ये इतना सुपीरियर कैसा है, ये इतना अच्छा कैसे है, या ये इंसान जो है मुझसे ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर रहा है, मुझसे ज़्यादा लाइफ में अच्छा कर रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है। वाह, क्योंकि मून भी आया है और मरकरी भी आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आपकी वाणी जो है ना, आपकी वाणी वो बहुत हील करती है इस इंसान को, ठीक है। एंड एक समय पर आप बच्चे भी हो और एक समय पर आप बड़े भी हो। बहुत मतलब जहाँ बच्चा बनना है वहाँ बच्चे बन जाते हो, जहाँ पर बड़ा बनना है वहाँ बड़े बन जाते हो। एंड यू हैव दैट कैपेसिटी की लाइफ में विन विन आउटकम आता है आपका। बहुत फोकस्ड रहते हो आप, बहुत फोकस। सी द 9 ऑफ पेंटिकल, विन विन आउटकम की बात कर रही हूँ मैं। जैसे कि जिस चीज़ में अगर आपने एक बार अपने को टैप इन कर लिया ना, तो फिर उससे उसमें जीत लेकर ही निकलते हो। चाहे आइसोलेशन में चले जाओ, चाहे अपनी ग्रोथ में चले जाओ, चाहे अपने आप को कहते हैं ना किसी से डिटैच करने में लग जाओ, ये कुछ भी हो सकता है, पर आप निकलते विन विन आउटकम के साथ ही हो लाइफ में। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मुझे अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत हद तक इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जहाँ पर ये इंसान बहुत गिल्ट हो सकता है फील कर रहे हैं,
कि सब कुछ जो चल रहा है उसके साथ साथ इस इंसान ने आपके साथ भी गलतियां करी दी हैं, और वो जो सब कुछ चल रहा है वहां पर आपके पर्सन इज लाइक कि उसको कर्मा मिल रहा है क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया है। तो अभी आपके पर्सन की मेरे को तो नहीं लग रहा आपके साथ आपको फेस करने की भी कहीं से कुछ हिम्मत है, आपको फेस भी नहीं कर सकते ये आकर, ऐसा ऐसा एनर्जी है अभी फिलहाल के लिए। ये अभी थोड़ा ज़्यादा टेंशन में ये भी है क्योंकि आपने, है ना, या तो मूव ऑन कर लिया है और दूसरा इस इंसान ने आपको ट्रीट नहीं किया है ठीक से। तो अभी फिलहाल के लिए आपके पर्सन का कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द फूल एनर्जी, न्यू बिगनिंग दिख रही है यहाँ पर, द हेरोफेंट, ओके। ये वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, कॉलेज में एक साथ हो सकते हैं, एंड द हाई प्रीस्ट, ओके। ये लोग देखो एक न्यू बिगनिंग जरूर दिख रही है, फ्रेंडशिप वाला एनर्जी दिख रही है, और हाई प्रीस्ट से अभी ये अपने आप को ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, ना तो सामने वाला और ना ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत केयर फ्री चल रहा है रिश्ता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ऐसे हैं जो कि बहुत कल्चर ट्रेडिशन वैल्यूज़ को, हाँ, वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अभी कुछ ज़्यादा ओपन अप वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। क्या यहाँ कोई फिजिकल कनेक्शन अभी बिल्ड हुआ है यूनिवर्स, ये भी बता दो। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ येस एनर्जी कि फिजिकल रिलेशनशिप इनका बना हुआ है, ऑलरेडी बना है इनका फिजिकल रिलेशनशिप। और कुछ लोगों के लिए फिजिकल रिलेशनशिप सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में बना है, इनके ख्वाबों ख्यालों में बना है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। किसी भी एक के ख्वाबों ख्यालों में बना है, ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए ये दोनों में से कोई एक चाह रहा है फिजिकल, क्योंकि ये ना ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ये भी कहीं ना कहीं जो है एक फैंटेसी की एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि ये भी ऐसा है कि हाँ फिजिकल रिलेशनशिप जो है बना है, पर वो ख्वाबों ख्यालों में ज़्यादा बना है, ओके। कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं, तो उसका भी ऐसा है। तो मैरिड है तो भाई देखो वो तो है ही, फिर तो है ही, फिर तो पक्का है, फिर तो पक्की बात है, ठीक है। और अभी के लिए जो रिश्ता चल रहा है अभी के लिए ऐसा है कि भाई एक केयर फ्री टाइम चल रहा है। कुछ लोगों के बीच में कुछ पंगे हुए हैं जहाँ कुछ सोल्यूशन थोड़ा बहुत हो गया है और ज़्यादा खुलकर आपस में बातचीत कर नहीं रहे हैं। पुराना रिश्ता है तो फिजिकल रिलेशनशिप ऑलरेडी बना है इनका, ओके। और अभी हम यहाँ देख रहे हैं पार्टनर की फैमिली, अथॉरिटी, अथॉरिटी, वो अपने आप को डाउन जाने ही नहीं देंगे। वो चाहे अंदर से कितना ही घबराए हुए हों, ठीक है, लैक फील कर रहे हों, पर वो अपनी अथॉरिटी जमाए रखेंगी, ठीक है। ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट इनका भी अभी बहुत बड़े वाला लेवल नहीं है कि हाँ अरे हो ही जाए। ये भी अभी कहीं ना कहीं सब कुछ सोचते समझते हुए चाह रहे हैं कि चलो चीज़ें ठीक हो जाए। यहाँ पर ये होपफुल हैं, इनको मैं देख रही हूँ कि आप पे नज़र, अच्छा मैंने कहा था ना आप पे किसी ने कुछ बताया है, हो सकता है ये चीज़ यहाँ से पहुँची है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। एंड या फिर हो सकता है फैमिली ने बोला हुआ है कि आपके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा जान पहचान निकालते रहें, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो चाह रहे हैं, वो होपफुल हैं कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो जाए और आप लोगों की गाड़ी आगे बढ़ जाए, पटरी पे चढ़ जाए, ठीक है, जो पटरी से उतर गई है तो। एंड यहाँ पर एनर्जी है द वर्ल्ड, देखो जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, अभी जो भी चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा एंड यूनियन होगा आप लोगों का। अगर कोई चॉइसेस भी आ गई हैं और कन्फ्लिक्ट्स भी आ गए हैं, स्पेशली कोई थर्ड पर्सन आ गया है, स्पेशली कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, स्पेशली बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों की इंटरफेरेंस हुई है, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और आप लोगों का यूनियन होगा। और अब हम देखते हैं इस रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप के लिए, इस इंसान के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? व्हाट इज़ द गाइडेंस? इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, आपको कहा जा रहा है जो छोटी छोटी भी आपको लगता ना ग्रोथ हुई है, आपके अंदर हुई है, उस सामने वाले इंसान में हुई है, ठीक है। अगर आपने कहीं ना कहीं थोड़ा हील किया है खुद को, या आपने खुद को ट्रस्ट करना शुरू किया, तो उसको इंजॉय करो, उस चीज़ को थैंक यू करो कि अच्छा मुझे अपनी वर्थ समझ में आई है, ठीक है। एंड
स्पेंड सम टाइम इन नेचर, ओके। हार्नेस मिस्टिक पावर, आप एक बहुत पावरफुल बीइंग हैं, आपकी कहते हैं ना साइकिक एबिलिटीज़ बहुत एक्टिव हैं अभी इस समय पर। तो आपको जो लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि मेरा ये विजन है या मेरी इंट्यूशन ये बता रही है या मुझे ऐसा लगता है, तो इट्स अ बिग येस। अगर आपको ये भी लगता है ना कि आसपास कि भाई ये माहौल में ये इंसान कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इट्स अ बिग येस। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर या तो आपके रिश्ते के लिए इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है या आपके आसपास के लोगों के बारे में कुछ बता रही है, वो आपके लिए सही है। और इस रिश्ते के लिए जो कह रही है इंट्यूशन, वो भी आपके लिए सही है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ओके। लेट्स चेक द नेम इनिशियल्स। क्या नेम इनिशियल्स दिख रहे हैं यहाँ पर? वी हैव XKQTS CLPDJQNA। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना, लाइक करना, हाइप करना, कमेंट करना। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।